हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैक्स क्लासेस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हमने स्टार्ट करी थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था पूरा ट्रिगोनोमेट्री का और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, और हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने सीखे थे। मतलब 2.1 हमने करी थी। तो 2.1 आपने अटैम्प्ट करी होगी, उसके आपसे सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि उसके जैसे क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं पहले ही। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ कि एक मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे होता है। तो उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। कभी कभी वो मिक्स करके क्वेश्चन दे देता है। तो मान लो ऐसे करके आपको कोई क्वेश्चन दे दे, ऐसा कुछ मिक्स दे दे, मतलब 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन कर दे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या माइनस ले लो, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर लो इसे। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? माइनस को ऐसे रहने दोगे, 1 की जगह 10π/4 लिख दोगे, मतलब 1045 डिग्री। पिछला लेक्चर जरूर देखा होना चाहिए, तभी आपको ये वाला समझ आएगा, क्योंकि इसमें जो यूज़ होंगी चीज़ें वो मैं ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो 1/2 की जगह आप लिख दो sin π/6। यहाँ से आपका क्या होगा, ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, इसको आप अंदर ले जाओ एंगल में, तो ये लिख दो 10 - π/4। ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। माइनस अंदर चला गया, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स, ये क्या बचेगा 2, और ये π/6। ठीक है ना। अगर बीच में 2 लिखा होता तो नहीं कैंसिल होता, यहाँ बाहर लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2π/6 बच जाएगा। ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये -π/4 आ गया, और इसको ये आ जाएगा π/3। ठीक है, कितना होता है? ये 60 होता है और ये 45 होता है, तो 15 डिग्री बचेगा। इसको आप सॉल्व करके जो भी होगा फाइनल आंसर आप लिख लेना। ठीक है, तो वैसे भी ये कितना हो जाएगा, π/12 हो जाएगा। आप कर लेना लेकिन इसको खुद से। ठीक है, अब हमारा ये वाला एक मिक्स क्वेश्चन हमने कर लिया। कई बार क्या होता है, वो ऐसे लिख देता है क्वेश्चन को, y = sin इनवर्स x, और आपसे पूछ लेता है, आपको ना 3-4 ऑप्शन दे देता है x के, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। मान लो ऐसे लिख देगा x 0 से π/2, ऐसे लिख देगा -π/2 से π/2, ऐसे लिख देगा x -π/2 को इंक्लूड करा हुआ है और π/2 को भी इंक्लूड, और पूछ लेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन के लिए क्या होता है, मतलब यहाँ पर आप y कर लो और यहाँ पे क्या कर लो, x कर लो। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे और आपको जो रेंज मैंने बताई थी उस रेंज के अकॉर्डिंगली आप आंसर करें। तो इनवर्स का जो आंसर होगा वो इसके बीच में आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकॉल कराया आपको। अब 2.2 करने से पहले हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, ट्रिगो के फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं अगर वीडियो में लिखूंगा तो 5 या 10 मिनट मेरे को फॉर्मूले लिखने में लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ट्रिगो के भी हैं और इनवर्स ट्रिगो के भी हैं। तो आपको फॉर्मूले लिख लेने हैं और इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रिगो के फॉर्मूले। ये ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हो, तो वही फॉर्मूले हैं ट्रिगो के, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे अब। तो मैं एक एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और इसको बाद में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में यूज़ होने शुरू हो जाएंगे। साइन ऑफ a + b, इस ब्रैकेट को मैं ऑफ पढ़ रहा हूँ। साइन ऑफ a + b क्या फॉर्मूला होता है, साइन a cos b + cos a sin b। और साइन ऑफ a - b का क्या होता है, साइन a cos b - cos a sin b, मतलब सेम फॉर्मूला होता है। यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस, प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है। ओके, कॉस में क्या होता है, कॉस के केस में कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी होता है, प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है। टेन ऑफ ए + बी और टेन ऑफ ए - बी का एक याद कर लेना, जैसे पहले याद कर लो, tan a + tan b / 1 - tan a tan b। तो अगले वाले में क्या करना है, माइनस वाले में ऊपर माइनस आ जाएगा और उसका उल्टा साइन नीचे आ जाएगा। प्लस वाले में ऊपर प्लस आता है और उसका उल्टा साइन नीचे आता है। कॉट ऑफ a + बी और कॉट ऑफ a - बी में से एक याद कर लेना, दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा। कॉट ऑफ a + बी का क्या होता है, कॉट ए कॉट बी -1 / कॉट बी + कॉट ए। तो प्लस वाले में ऊपर माइनस है, उसका उल्टा साइन नीचे, माइनस वाले में ऊपर प्लस है और उसका उल्टा साइन नीचे। तो कोट वाले में उल्टा होता है, टेन वाले में जो साइन यहाँ पर होता है वही साइन वहाँ पर होता है सामने। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूले यहाँ से प्रॉपर याद करने वाले आ जाते हैं। साइन 2a की 2 फॉर्म होती है, 2 sin a cos a, और एक फॉर्म होती है 2 tan a / 1 + tan a²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पता लगता है कि कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद ये cos 2a की 4 फॉर्म होती हैं टोटल। ठीक है, तो पहली फॉर्म होती है 2 cos ² a - 1 cos में, और साइन में होती है 1 - 2 sin ² a cos 2a का। और cos 2a का जो दोनों में फॉर्मूला होता है वही होता है cos ² a - sin ² a।
और कॉस टू ए का टेन में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं साइन में ना, साइन वाला जो फॉर्मूला होता है ना साइन टू ए का, उसमें यहाँ प्लस होता है और टेन वाले में यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ प्लस होता है देखो साइन टू ए के फॉर्मूले में, और यहाँ पर क्या होता है माइनस। बस इतना ही डिफरेंस है इस फॉर्मूले में, इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना। साइन 3 है, कॉस 3 है, टेन 3 है, इनका एक एक फॉर्मूला होता है। तो साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3 का क्या होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। साइन वाले में दोनों साइन आते हैं, कॉस वाले में दोनों कॉस आते हैं। साइन वाले में पहले पावर मतलब जो क्यूब वाली टर्म है वो बाद में आती है, कॉस वाले में क्यूब वाली टर्म पहले आती है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। टेन 3 का बहुत थोड़ा सा टफ फॉर्मूला होता है, याद कर लेना अच्छे से। 3 tan ए माइनस टेन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद ये दो फॉर्मूले हैं, ये है तो पुराने वाले फॉर्मूले, बट मैं इनको अलग से याद करने के लिए सजेस्ट करूंगा आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं दोनों के दोनों। 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस अगर प्लस है तो कॉस आता है सामने, और 1 माइनस कॉस ए मतलब माइनस है तो साइन आता है। जो भी एंगल यहाँ लिखा होता है उसका आधा एंगल यहाँ आता है, जो भी एंगल यहाँ लिखा होता है उसका आधा एंगल कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। अगर यहाँ 2a लिखा होता तो यहाँ a आता, यहाँ 3a लिखा होता तो यहाँ 3a/2 आता। फिलहाल यहाँ a लिखा हुआ है तो ये a/2 आया है, ऐसे यहाँ a लिखा हुआ तो ये a/2 आया है। वो तो 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2 और 1 माइनस कॉस ए का 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न करना। ये फॉर्मूले थे ट्रिगो के। अब फॉर्मूले देखने आपको इनवर्स ट्रिगो के। तो इनवर्स ट्रिगो के मैंने लिख के रखे हुए हैं। अब उसके बाद देखो इनवर्स ट्रिगो के थोड़े कम होते हैं हमारे फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला होता है, ये तीन तो बड़े आसान है याद करने, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये π/2 होता है 90। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो ये तीन तो आराम से याद हो जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो 4-5 फॉर्मूले। तो पहले टेन इनवर्स वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। आप इसको ए और बी में भी याद कर सकते हो, यहाँ ए लिख लो यहाँ बी लिख लो, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और एक्स वाई में लिखोगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। माइनस वाला जो होता है उसमें ऊपर माइनस आ जाता है, नीचे प्लस आ जाता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन वाई के फॉर्मूले हमारे हो गए। उसके बाद 2 tan इनवर्स एक्स के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। तो एक होता है साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में और एक tan इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स में क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और एक tan इनवर्स में। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे उसमें थी ट्रिगो में थी। अगर साइन इनवर्स में या माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अगर कॉसेक इनवर्स में लिखा हुआ है तो भी बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स में लिखा हुआ है तो भी बाहर आ जाएगा। बट कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में अगर माइनस लिखा हुआ है तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसे आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसे क्या लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो इसे आप क्या लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूले सारे मैंने करवा दिए। तो अब आगे चलते हैं हम इसके अंदर। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। अब हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब यहाँ से बहुत माइंड लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, तो अब आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है मुझे 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मुझे ये क्वेश्चन में प्रूव करना है। टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। तो राइट हैंड साइड से क्वेश्चन आपको शुरू करना है। तो जैसे ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा कि अप्रोच क्या होती है। अगर बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो अंदर भी मेरा फॉर्मूला साइन का ही बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखो क्या करूँगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूले सारे याद हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं एक्स की जगह पर यहाँ साइन थीटा पुट कर दूंगा
तो देखो यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा। यहाँ मैंने x की जगह साइन लिख दिया, तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3a का, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, बट फॉर्मूले आपको लिख के रखने हैं। मेरे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिवाइंड करके एक बार फॉर्मूले लिख लेना, बुक है तो बुक से देख लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो ऐसे ही है ना, 3 साइन a की जगह थीटा है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a की जगह थीटा लिखा हुआ है। तो जो फॉर्मूला है इसका साइन 3a, यहाँ पर a की जगह थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ओके, तो बहुत सिंपल है, इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा। अब हमें यहाँ थीटा की वैल्यू भी पुट करनी होती है जो यहाँ से निकलती है। ये साइन इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। समझ आ गई ना बात। ये साइन जब इधर आएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ लिख दो। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो काफ़ी अच्छे से समझ आया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं इसका, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को भी। आपको जैसे जैसे फॉर्मूले लर्न होते चले जाएंगे, आपको देखते ही दिख जाएगा क्वेश्चन में कि क्या पुट करना है। अब ये cos इनवर्स है, मुझे अंदर cos का फॉर्मूला बनाना है, और जो फॉर्मूला मुझे याद है मैं उसके हिसाब से यहाँ पर x की जगह cos थीटा पुट कर देता हूँ। तो देखो लिखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो x की जगह मैं cos लिखूंगा तो ये cos क्यूब हो जाएगा क्योंकि वहाँ क्यूब है, और ये 3 cos थीटा हो जाएगा, क्यूब मतलब पावर 3। तो x की पावर 3 है तो ये cos की पावर 3 मतलब cos क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये 3 cos थीटा। अब ध्यान दो आप इसका कि ये cos 3a का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है cos 3a का, तो वो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ऐसा ही 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a की जगह थीटा लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है cos 3a। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, cos 3 और a की जगह क्या है, थीटा है इसमें। तो cos इनवर्स से cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा, जो यहाँ से निकलेगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब समझ आ गया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, इससे मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि स्टूडेंट सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं और वीडियो पूरी देख के चले जाते हैं, तो आगे वीडियो बनाने का थोड़ा मन कम करता है। तो बस मोटिवेशन मिलती रहेगी तो अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये भी हमें प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके या इसको सॉल्व करके ये आ जाए, किसी भी साइड सॉल्व करके। तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा, और उसको सॉल्व करके मैं कौन सी साइड लेके आऊँगा, राइट हैंड साइड लेके आऊँगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ये सामने tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और मेरे पास मैं इसको x मान लूँगा, इसको y, और मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इसका फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिखा देता हूँ मैं आपको, मैंने लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाया था, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मुझे सामने tan इनवर्स में चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पूरे की जगह में ये लिखना है, तो क्या आएगा tan इनवर्स, ठीक है। x की जगह क्या आ जाएगा 2/11 और y की जगह 7/24। तो 2/11 2/11 हो गया x की जगह पे, और 7/24 हो गया y की जगह पे। फिर ये 1 माइनस 2/11 और ये 7/24। ओके, सॉल्व करो इसे। 24 को 2 से करो 48, 11 को 7 से करो 77, 24 को 11 से करो 264। आप मल्टीप्लाई कर लेना। फिर 1 माइनस 7 2 जा 14, 24 को 11 से करो 264। तो अगली बार से मैं क्या करा करूँगा, ये नीचे वाला लिखा ही नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्या करूँगा, इसको प्लस करो, 7 4 11 8 7 15 125, और ये 264 इंटू 1 264 माइनस 14 250। तो अगली बार से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे वाला नहीं लिखा करेंगे, यहाँ पर जो भी होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, और नीचे वाला नहीं लिखा करेंगे, क्योंकि आखिरी में अल्टीमेटली हमेशा ये कटा करेगा, ठीक है।
लास्ट में ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 पे कट जाएगा तो कितना आंसर आ गया हमारा, tan इनवर्स 1/2। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो रिवाइंड करके एक बार क्वेश्चन को नोट करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लास वाला फील आएगा। सो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इसमें है, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं 2 tan इनवर्स 1/2। आप अपनी एनसीईआरटी भी रख के बैठा करो सामने, ताकि आप भी क्वेश्चन को देख सको वहाँ से। मेरे पास क्वेश्चन वैसे लिखे हुए हैं पेजिस में। ठीक है, tan इनवर्स 31/17। अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करूँगा। मुझे सामने tan इनवर्स में आंसर चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स, हमेशा लिख लिया करो पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड जो भी आप सॉल्व करते हो। अब मैं सबसे पहले ना, इसको तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स वाला, फिर ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसमें और इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो देखो कैसे करेंगे। अभी स्टार्ट है तो अभी सिर्फ अच्छे से देखो, फिर बाद में खुद से भी ट्राई करना। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स x का। तो अप्लाई करते हैं, यहाँ पर x की जगह पे 1/2 है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है ये। तो tan इनवर्स 2 x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, 2 tan इनवर्स x की जगह पे क्या है 1/2, यहाँ पुट कर दो। तो x की जगह तो 1/2 आ गया, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, और ये साथ में ऐसे आएगा प्लस, समझ आ गया ना। इसकी जगह पे मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये लिख दिया यहाँ पे, प्लस tan इनवर्स 1/7 यहाँ पे एज इट इज आ गया। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया, और ये 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया, 1/4 आ गया, और ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स, कितना आ जाएगा 4 × 1 4, 4 - 1 कितना होता है 3, 3/4 हो गया है ना। नीचे क्या आ गया, ये 3/4 आ गया। डायरेक्ट आप ऊपर ले जाके इसको 4/3 भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं फिलहाल सारे स्टेप लिख के समझा रहा हूँ आपको, बार बार थोड़ी ना करेंगे हम। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/3, तो एक बार में अच्छे से सीख लेंगे। ये 3/4 है ना, ऊपर जाके 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो मैं ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन में x यूज़ कर चुका हूँ ऊपर, तो मैं अब यहाँ फॉर्मूला में ना जो x y लिखता हूँ मैं a भी लिख दूंगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि क्वेश्चन में आप एक वेरिएबल को 2 बार यूज़ मत करो। तो जो फॉर्मूला एक्स वाई में उसको ए और बी में लिख दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ। फॉर्मूला हमारा कहाँ था, ये रहा। तो देखो ये फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। बस मैंने यहाँ a लिख दिया, यहाँ b लिख दिया, तो यहाँ a प्लस बी हो गया और ये 1 माइनस ए बी हो गया। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी लिखो एक्स वाई चाहे ए बी। उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे tan इनवर्स। अब यहाँ देखो a की जगह तो 4/3 है, प्लस b की जगह क्या है 1/7, 1 माइनस 4/3, 1/7। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3। अब नीचे वाला जो ये 21 है मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे ये 7 3 जा 21 होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होके 21 हो जाएगा जब आप एलसीएम लेते हो। फिर ये 4 1 जा 4, तो ये मैंने इस बार डायरेक्ट कर दिया। आप चाहे सारे स्टेप लिख लेना, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मल्टीप्लाई कर दो, 28 और 3 31, और ये कितना आ जाएगा 17। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसकी राइट हैंड साइड आ गई। वीडियो को पॉज कर लेना और मतलब रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को पहले नोट करना, नोट करने के बाद फिर अपना आगे का क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आ जाएगा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो ये नोट है, इसको याद रखना। कभी भी क्वेश्चन में आपको 1 + x² दिखे या x² + 1 दिखे, एक ही बात है। तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर, मतलब हमेशा नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन में या तो x को tan थीटा पुट करना है या कि क्या पुट करना है cot थीटा। तो ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, बस ये बात याद रखनी कि ज़्यादातर ये पुट करने से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद अगर 1 - x² दिखे तो ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चन में, अगर आप x की जगह साइन पुट कर दो या x की जगह cos पुट कर दो तो हमारा क्या होता है, आंसर आ जाता है। सिमिलरली
अगर एक्स स्क्वायर -1 है तो आप एक्स को या तो सेक थीटा पुट कर दो या क्या पुट कर दो, एक्स को कॉसेक थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन अब हम करेंगे जो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का 2.2 का। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स √1 + x² - 1 डिवाइडेड बाय x। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये 1 + x² लिखा हुआ है। तो मैं ये चीज़ ट्राई कर सकता हूँ। पहले से कुछ नहीं पता होगा तो जब आप ये क्वेश्चन सीख लोगे तो कभी आपके सामने आएगा तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x की जगह क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। देखते चलना, धीरे धीरे क्वेश्चन पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू भी निकाल लो साथ के साथ थीटा की। ये tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √1 + x की जगह क्या आ जाएगा, tan थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ट्रिगो में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी होती है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी करी है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा राइट हैंड साइड में। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा बाहर वाला। इस पूरे की जगह पर आपका सेक थीटा आ जाएगा, ये -1 रहेगा और ये tan थीटा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपके लिए एक बार लिख भी लेता हूँ यहाँ पे, सेक थीटा -1 अपॉन, मैंने ये फिर से लिखा है, आप बार बार मत लिखना। अब यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इस सेक को लिखता हूँ 1/cos, क्योंकि cos का उल्टा होता है। tan को लिखता हूँ sin/cos। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इसके। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो आगे चैप्टर आने हैं आपके चैप्टर 5 और 7, तो ध्यान से समझना। इसका एलसीएम ले लो, ये cos यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - cos थीटा, और ये साइन, जो दोनों देखो इसके नीचे cos आना था और इसके नीचे cos आना था, ये cos कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्या समझ आ गया ना, कि जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो पूरे के नीचे cos आएगा, एक cos ये रहा, एक cos से cos कट जाएगा, ये ऊपर 1 - cos बचेगा और ये नीचे साइन बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको अच्छे से। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ऊपर 1 - cos थीटा का, ठीक है। ये होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। इसलिए फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ हो जाए। अब जैसे ये देखो, ये 1 - cos a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर a/2। मतलब जब यहाँ पर माइनस होता है तो साइन आता है, और जो भी यहाँ लिखा होता है उसका आधा आता है। तो ये ऐसा ही था, 1 - cos थीटा, है ना। यहाँ पर एक ही जगह बस क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ θ/2 आ गया, और माइनस था तो साइन आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, 1 - cos a 2 sin स्क्वायर a/2, 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2। अब नीचे वाले के साथ तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ होनी है, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, ये इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अच्छा कह रहा था कि एक बार स्टार्टिंग में इसमें कुछ नया लगा और यहाँ पर आके फॉर्मूले लगे। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, ये जो थीटा है ना, थीटा, ये जो थीटा लिखा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे अपनी साइड से। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ अपनी साइड से होता है, तो इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब यहाँ sin 2a का फॉर्मूला लगा दूँ, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a होता है। मैं आपको फॉर्मूले इसलिए साथ साथ दिखाता चल रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। तो sin 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin a cos a। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a की जगह थीटा, sin 2a, a की जगह θ/2 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करो, जो फॉर्मूला है sin 2a, यहाँ पर a की जगह θ/2 लिख दो, ठीक है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 sin a की जगह θ/2, फिर cos a की जगह θ/2। अब ये 1 - cos थीटा की ये वैल्यू और sin थीटा की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्योंकि sin थीटा को ये लिखा और इसका ये बना, तो ये इसके इक्वल हो गया ना। तो ये दोनों, इसकी और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 - cos थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाय sin थीटा की जगह ये आ जाएगा, ठीक है, 2 sin θ/2 और cos θ/2। मैंने कोई भी चीज़ अभी तक छोड़ी नहीं है, एक एक चीज़ कवर करके चलाऊँ। पहले लेक्चर से लेकर अभी तक सारी चीज़ें कवर करी है। तो अगर आप पूरा लेक्चर देखते हो, सारी मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, कहीं भी जाके आपको ये वाला चैप्टर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा आपका एग्जाम लेवल तक कवर हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल, तो ये sin θ/2 और ये cos θ/2, यही बच गया ना, लिख लो इसको एक बार ही।
साइन थीटा बाय 2 और ये कॉस थीटा बाय 2, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद साइन अपॉन कॉस, जब एंगल सेम होता है तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन होता है। जब एंगल सेम होता है तो साइन अपॉन कितना, कॉस कितना होता है, टेन होता है। ठीक है, अब ये इनवर्स से टेन कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, थीटा बाय 2। और यहाँ देखो थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स एक्स थी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करो, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स लिख दो। अब एक काम करना, दोबारा से देख लेना अगर कोई दिक्कत आए तो, नहीं तो वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना, पहले पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करना, फिर अगला से क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इसके अंदर क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 2 पार्ट में कवर करूंगा मैं इस वाली एक्सरसाइज को, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप है। पहला ही एक्सरसाइज में सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे तो बर्डन आ जाएगा, तो 2 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो अभी देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/√x² - 1। अब यहाँ x² - 1 है, तो आप x को सेक थीटा भी पुट कर सकते हो और कॉसेक थीटा भी पुट कर सकते हो। देखते हैं किससे हमें फ़ायदा होगा। तो ये वाला केस है ना x² माइनस का, तो सेक या कॉसेक कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पुट कर दो कॉसेक, समझाऊँगा मैं कि क्यों पुट कर रहा हूँ, तो आपको करते करते समझ आएगा अभी कि मैंने ये क्यों पुट करा, क्योंकि मैं पहले से नहीं बता पाऊंगा ना कि लिख के समझा पाऊंगा। तो लास्ट में जब मेरी वैल्यू आ जाएगी तो मैं बताऊंगा कि देखो सेक क्यों नहीं पुट करा और कॉसेक क्यों पुट करा है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, एक्स की जगह पर आप लिख दो कॉसेक स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह कॉसेक लिख दिया तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है ट्रिगो में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो जब 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है ना तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट, क्योंकि जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड रूट लग जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉट थीटा लिख दो, क्या लिख दो, 1/कॉट थीटा। तो ये कॉट 1/कॉट कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, ये इनवर्स से 10 कट जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू निकाल रखी ना, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसको लिख दो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर इसको सेक क्यों नहीं पुट करा। अगर मैं इसको यहाँ सेक पुट कर देता तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता, और सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, फिर उसका रूट होके 10 हो जाता, मतलब यहाँ पे 10 आ जाता है ना, यहाँ पे क्या आ जाता, 10 आ जाता, और ये 1/10 कॉट हो जाता। तो फिर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ थोड़ा सा फंस जाता, फिर हमें कुछ और करना पड़ता। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा नहीं, धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें, कि अगर यहाँ कोट हो जाता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं आपको पजल नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली 10 बन रहा था हमारा कॉसेक पुट करने से 1/कॉट, तो हमने इसलिए कॉसेक पुट कर दिया। सेक पुट करते तो यहाँ पर ऊपर हमारा कॉट बन जाता, जिससे हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंस जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन है हमारे पास ये टेन इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऊपर फॉर्मूला लग रहा है 1 - cos a का, और नीचे लग रहा है 1 + cos a का फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ जिसको अभी याद नहीं हुए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अगले नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप याद कर लेना अच्छे से। 1 + cos a और 1 - cos a, प्लस वाले में cos, माइनस वाले में साइन, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे एंगल का आधा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 - cos x है, तो ये माइनस है तो साइन वाला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, ये 1 प्लस है तो cos वाला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पर x/2 आ जाएगा, ये रूट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आ रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, और इसका रूट लगा हुआ है। अब टेन स्क्वायर है, रूट से भरा के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, रूट से भरा के 10। अब आप इनवर्स से 10 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो ये आपका आ जाएगा x/2। ये आपकी क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।